महीने की शुगर का टेस्ट। HbA1c का नाम शायद लोग नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती। HbA1c का जो टेस्ट है वो आम जबान में 3 महीने की ब्लड शुगर का टेस्ट कहलाया जाता है, जिनको खून की बेसिकली बीमारी कहते हैं। स्पेशली जो बीमारी जिसका मैं जिक्र करूंगी वो होती है सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हीमोग्लोबिन का अपना स्ट्रक्चर जो है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो जाता है। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। याद रखिए, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और हमें इसका भरपूर तरीके से ख्याल रखना है। चाहे इंसान को बीमारी हो या बीमारी के दहाने पे खड़ा हो या सेहतमंद हो, अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद रखना और उसकी ज़िम्मेदारी उठाना, यकीनन अल्लाह ताला ने हमें इसकी ज़िम्मेदारी दी है और हमें इसका ख़याल रखना है भरपूर तरीके से। आज की वीडियो का टॉपिक आप सब जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। ऑल्दो कि इस लेक्चर का ताल्लुक डायबिटीज़ की बिल्कुल स्टार्टिंग से है, यानी कि शुगर की डायग्नोसिस, शुगर की जो तशख़ीस है, उस अमल से ही हमारा जो है वो इस टॉपिक का ताल्लुक शुरू हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं HbA1c के बारे में। अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करके डायबिटीज़ से मुतालिक तकरीबन 873 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें आपके हर मसले का, जो कि शुगर से मुतालिक है, शुगर की पेचीदगियों से मुतालिक है, शुगर के इलाज से मुतालिक है, उन सब के बारे में जो है वो मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो ज़रूर देखिएगा। अगर कोई सवाल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज बड़े अरसे के बाद पूछ रही हूँ, कौन कौन मुझे कहाँ से सुन रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को देखें कि HbA1c का जो टेस्ट है वो भला क्या होता है, शुगर के मरीज़ों को क्यों करवाना चाहिए, शुगर के अलावा और कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको HbA1c का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, क्या HbA1c का जो रिज़ल्ट आता है वो एक्यूरेट होता है, क्या इस पे हमारी शुगर की तशख़ीस हो जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सब जानते हैं कि HbA1c का जो टेस्ट है, बेसिकली उसे हम आम ज़बान में कहते हैं 3 महीने की शुगर का टेस्ट। HbA1c का नाम शायद लोग नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती। HbA1c का जो टेस्ट है वो आम ज़बान में 3 महीने की ब्लड शुगर का टेस्ट कहलाया जाता है। इसको बेसिकली, इसकी अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये बातें जो आप बता रही हो हमें पता है, हमें थोड़ा सा और बताएं। तो बैकग्राउंड अगर बताऊं कि ये HbA1c बेसिकली हमारे जिस्म में क्या होता है, होता यह है कि जब एक इंसानी जिस्म के खून में शक्कर की सतह, यानी कि शुगर लेवल्स जो हैं वो जब बढ़ जाते हैं तो हमारे जिस्म में जो हीमोग्लोबिन होता है, आप सब जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन वही होता है जो हम अक्सर खून की जो रिपोर्ट CBC कराते हैं कि हम कहते हैं कि खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि खून की कमी हो गई। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मेरे ख्याल में सब वाकिफ़ होते हैं कि हमारे जिस्म में जो है वो सफ़ेद खुलिये होते हैं और लाल खुलिये होते हैं। लाल खुलिये जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और सफ़ेद खुलिये जिसे हम वाइट सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर एक चीज़ होती है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो हमारी बेसिकली हमारे जिस्म में जो खून का लेवल है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन बता रहा होता है कि आपके अंदर खून सही है या आपके अंदर खून की कमी है, आपको एनीमिया हुआ है, तो वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली जो लाल खुलिये के अंदर है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर है, जब हमारे जिस्म में या इंसानी जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो शुगर जो है वो हीमोग्लोबिन से जाके अटैच होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इस टेस्ट का जो दूसरा नाम है, जो अक्सर और अमूमन बाहर के लोग जब टेस्ट कराते हैं तो वहाँ HbA1c नहीं लिखा होता, बल्कि लिखा होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c या 3 महीने की शुगर का टेस्ट, ये सब कुछ एक जैसा है। अब बात करते हैं एक आम इंसान के लिए कि भाई HbA1c का टेस्ट क्या है। सिंपल सा खून का टेस्ट होता है। कब करवाया जाता है? पहली बात तो यह है कि इसके लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप दिन के किसी भी हिस्से में, रात के किसी भी हिस्से में अपना ये खून का सैंपल जाके लेबॉर्ट्री में जमा करा सकते हैं। आपको आपके 3 महीने में
शुगर लेवल कितनी आ रही है, एवरेज वैल्यू वो आपको बता देता है। इसका रिजल्ट हमेशा परसेंटेज में आता है। अगर इसकी वैल्यू 5.7 से नीचे है तो ये बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है। 5.7 से 6.4 तक अगर आ रही है, परसेंटेज की बात कर रही हूँ, तो आप प्री डायबिटिक हैं। 6.5 से एक पॉइंट भी ऊपर है, 6.5 भी है, तो आप डायबिटिक हैं। ये रेंजेस सब याद कर लीजिए। अब ये किन लोगों को HbA1c का टेस्ट करवाना पड़ता है? नंबर 1, वो तमाम लोग जो कि इस वक्त एक डायग्नोस्ड डायबिटिक का केस है, यानी कि पता है उन्हें कि वो शुगर के मरीज़ हैं। हर शुगर के मरीज़ को हर 3 महीने के अंदर अपना खून का टेस्ट करवा के HbA1c ज़रूर मालूम करना होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है वो बाद में बात करेंगे। शुगर के पेशेंट्स को कराना है। नंबर 2, हर 3 महीने में कराना है। नंबर 2, वो तमाम लोग जो कि प्री डायबिटीज़ यानी कि 5.7 से 6.4 में फॉल कर रहे हैं, उनको कम अज़ कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा हर 6 महीने के बाद अपना HbA1c का टेस्ट लाजमी करवाना है। नंबर 3, वो तमाम ख़वातीन जो कि हमल के दौरान बेबी शुगर जिसे हम कहते हैं, अगर उनको बेबी शुगर रही हो, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी उसे हम कहते हैं, प्रेगनेंसी में शुगर हुई हो, उसके बाद उनको लाजमी है कि पहला टेस्ट 6 हफ्ते के बाद और उसके बाद कम अज़ कम साल में एक दफ़ा, पहले साल नॉर्मल आ जाए टेस्ट तो हर 3 साल में कम अज़ कम एक दफ़ा HbA1c का टेस्ट करवाना लाजमी होता है। इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिनको HbA1c करवानी होती है? हर वो इंसान जो कि जो डायबिटिक नहीं है और उसने अपनी फास्टिंग शुगर चेक की और वो फास्टिंग शुगर नॉर्मल से ज़्यादा आई, यानी कि 100 से ऊपर आई है, या फिर रैंडम शुगर चेक की और वो 140 से ज़्यादा आई है, दूसरे दिन उसने दोबारा अपनी फास्टिंग या रैंडम जो भी चेक की थी उसको दोबारा चेक करें। अगर 2 दिन तक लगातार फास्टिंग या रैंडम शुगर नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है तो ऐसे लोगों को अपना फ़ौरन HbA1c का टेस्ट करवाना होता है, जिससे हमें डायग्नोसिस होती है कि डायबिटीज़ है या नहीं है, प्री डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके अलावा किन लोगों को HbA1c करवाना है? उन लोगों को करवाना है जिनकी उम्र 40 से 45 साल से ऊपर एक्सीड कर गई है। वो कम अज़ कम 3 साल में एक दफ़ा अपना HbA1c ज़रूर करवाएं। अगर तो नॉर्मल रहता है तो इसी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखा जाए, लेकिन अगर प्री डायबिटीज़ आ जाती है तो फिर उन्हें हर साल अपना जो है वो HbA1c लाजमी तौर पे करवाना होता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है और उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, वो ख़वातीन जो कि PCOS का शिकार हैं, फैमिली हिस्ट्री हो और उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, ख़वातीन जिनको PCOS हो, या फिर इसके अलावा वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, कोई दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, या फिर उनके जो है वो मोटापा है, BMI या वेस्ट सरकमफ्रेंस, जिसका मैंने पिछली वीडियोज़ में कैलोरीज़ वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि मोटापे का पता कैसे चलता है। तो अगर मोटापा है तो हर 3 साल के बाद उनके ऊपर लाजिम है कि वो HbA1c कराएं और उनकी उम्र भी 40 साल से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नॉर्मल आता है तो हर 3 साल के बाद, प्री डायबिटीज़ होगी तो आपने साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, डिपेंड अपॉन के पेशेंट की प्रोग्रेस कैसी जा रही है। सवाल ये है कि ये HbA1c करवाना क्यों ज़रूरी होता है? HbA1c कराने के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि आपको शुगर की प्रोग्रेस पता चलती है फॉर द क्वार्टर ऑफ अ मंथ, क्योंकि रोज़ाना के तौर पे शुगर्स जो हैं वो जब तक डॉक्टर से कनेक्ट होते हैं वो तब तक तो चेक कर रहे होते हैं, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाती है या इवन कहीं मसरूफ़ हो जाते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे शुगर नहीं चेक कर रहे होते। 3 महीने के आखिर में जब HbA1c कराई जाती है
तो समझे एक आमाल नामा आ जाता है कि 3 महीने में एवरेजली शुगर कितनी रही है। इससे बीइंग अ डॉक्टर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ट्रीटमेंट को कम करना है, ज़्यादा करना है, डोजेस को मेंटेन करना है, तो HbA1c बड़ा बेनिफिशियल टेस्ट होता है शुगर के इलाज में। हमें पेशेंट को इंसुलिन पर लेकर जाना है या पेशेंट हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पे जा रहा है, ये HbA1c है जो हमें बताता है। इसके बाद HbA1c का जो बेनिफिट है वो यही है कि हमें इससे ये पता चलता है कि पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन के कितने रिस्क पर है, और इसे जो है वो कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो गई है तो ये इस HbA1c की वजह से हुई है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें ट्रेंड को, प्रोग्रेस को और मैनेजमेंट को नॉर्मलाइज करने में, कम करने में, ज़्यादा करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा HbA1c के बारे में 2 बातें मैं और कहूँगी, वीडियो को कट शॉर्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं इंसानी जिस्म में जिसमें HbA1c का टेस्ट जो है वो डायबिटीज़ ना होने के बावजूद पॉजिटिव आ रहा होता है, या फिर डायबिटीज़ होती है यानी कि डेली की शुगर तो 300, 350, 200, 250, लेकिन HbA1c कम आ रहा होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो तमाम लोग जो कि खून की बीमारी में मुब्तला होते हैं, रेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर दूसरा मरीज़ मिलेगा, लेकिन ऐसे होते हैं जिनको ख़ास तौर पे जिनके हीमोग्लोबिन में मसला होता है, और उसके लिए हम यूजुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। जो मुझे सुन रहे होंगे, अगर इनके आसपास कोई ऐसा केस होगा जिनको खून की बेसिकली बीमारी कहते हैं, स्पेशली जो बीमारी जिसका मैं जिक्र करूँगी वो होती है सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हीमोग्लोबिन का अपना स्ट्रक्चर जो है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो जाता है। तो अगर HbA1c यानी कि शुगर बढ़ी हुई भी है तो वो शुगर उससे जाके अटैच नहीं होती है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। शुगर बढ़ी हुई है लेकिन आपको HbA1c नहीं बताएगा। इसके अलावा HbA1c का रिज़ल्ट नेगेटिव कब आता है, जब एक पेशेंट को अचानक शुगर डायग्नोस हो गई और उसकी बॉडी में अचानक से जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हुआ। 3 महीने नहीं हुए हैं। बहुत सारे हमारे लोग होते हैं जो अपनी केयर करते हैं और ऑन एंड ऑफ अपनी शुगर पे नज़र रखते हैं। पता चलता है कि भाई 15 दिन पहले की थी तो नहीं थी, अब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। क्या वजूहात हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन HbA1c उसमें भी आपका नॉर्मल आएगा क्योंकि 3 महीने शुगर को नहीं हुए हैं। तो ये एक फॉल्स नेगेटिव है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है कि डायबिटीज़ नहीं है, यानी कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करें, 100 है, 150, आप रोज़ाना का चार्ट बना के देख लें, आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, लेकिन HbA1c बढ़ा हुआ है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में बड़ा ही कॉमन है कि हर बंदा जो अपनी CBC कराता है उसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया लिखा हुआ होता है, और अमूमन वो आयरन की कमी की वजह से होता है। ऐसे केसेस में भी बाज़ औक़ात क्या होता है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बेसिकली आयरन नहीं मिलती है तो हीमोग्लोबिन सही फॉर्म नहीं होता है। सही फॉर्म नहीं होता है तो RBCs जो हैं वो बड़े बड़े और उनकी शेप बड़ी अजीब सी हो जाती है, तो बड़े बड़े RBCs हो जाते हैं। लाल वाले जो खुलिए हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा भी हो जाता है, साइज़ छोटा भी हो जाता है। 2 किस्म के एनीमियाज़ हैं। क्या होता है कि उनके अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होती है कि जो जितना भी हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो कम होता है लेकिन वो परसेंटेज ज़्यादा शो कर रहा होता है। दैट इज़ अगेन जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है HbA1c के लेवल को बढ़ा के। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की कहानी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये डायबिटीज़ है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसीलिए बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ लैब वैल्यूज़ पे रिलाई नहीं करते, वी ट्राई टू क्लिनिकली कोरिलेट, यानी कि आपके जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं या फिर इंसान के जो रेगुलर शुगर चार्टिंग्स होती हैं। कम से कम मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि कम से कम आप 1 वीक और 2 वीक का चार्ट बना के आएँ। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका HbA1c आपके पास हो और आपके जो है वो कम से कम 1 हफ्ते का शुगर चार्ट जिसमें निहार मुँह और रैंडम शुगर मिक्स एंड मैच बनी हुई हो, ताकि हमें क्लिनिकली कोरिलेट करने में लैब वैल्यूज़ को आसानी हो। तो ये तमाम चीज़ें उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।